हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम दो ओल्ड फ्रेंड्स को देखते हैं और बहुत सालों बाद वो एक हॉस्पिटल में मिलते हैं। तो दोनों एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि उनकी फैमिली में कौन कौन है। तो ग्रैंड माँ ची बताती है कि मेरी बेटी की डेथ हो चुकी है और उसकी एक बेटी है, वो ही मेरी फैमिली है। और वो जिन के बारे में बताने लगती है कि उसकी एज 20 ईयर्स है और वो डॉक्टर है। जिन बहुत काइंड और स्वीट है और वो लड़ाई झगड़े से दूर भागती है। और दूसरी साइड पर उनकी ग्रैंड डॉटर जिन को दिखाया जाता है जिसे एक गैंगस्टर की टीम मारने आती है। तो वो उन सब से फाइट कर रही थी। वो सबको बारी बारी हिच करके गिराती है। तो बोलती है कि सेकंड यंग मास्टर को बोलना कि उसने मुझे मारने को लूजर्स को भेजा। और बोलती है कि उसे बोलना कि अगर उसे मुझसे फाइट करनी है तो खुद मेरे सामने आए। और वर्ल्ड की नजर में वो एक डॉक्टर है मगर अंडरवर्ल्ड में वो हिडन बॉस है। और 2 ही साल में अंडरवर्ल्ड में वो इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि हर प्रोजेक्ट उसे ही मिलता था। और अंडरवर्ल्ड में जिन का नाम यताओ था। तभी उसके असिस्टेंट ले आती है तो बोलती है कि मुझे एक होटल की फुटेज मिली, वहाँ आपका फ्यूचर फियांसी और स्टेप सिस्टर जो फ्लर्ट कर रहे हैं। तो जिन बोलती है कि पहले वहाँ जाती हूँ। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि ग्रैंड माँ ची ग्रैंडपा पे से पूछती है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो ग्रैंडपा पे बताता है कि मेरे बेटे और बहू की डेथ हो चुकी है और उनका एक बेटा है। और वो अपने पोते के बारे में बताने लगते हैं कि उसका नाम जुआन है और वो कॉलेज प्रोफेसर है। वो काइंड और हैंडसम है और इतना पोलाइट है कि किसी से नाराज होकर ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता। और फिर हमें ग्रैंडपा पे के पोते जुआन को दिखाया जाता है। वो एक बंदे को टॉर्चर कर रहा था और वर्ल्ड की नजर में वो सिर्फ एक प्रोफेसर था मगर अंडरवर्ल्ड में वो भी हिडन बॉस था। और जिन से पहले वो इस बिजनेस में था। मगर जब से यताओ यानी जिन अंडरवर्ल्ड में आई थी तो वो युआन का हर प्रोजेक्ट छीन लेती थी। तो वो उसे मारना चाहता था। और अंडरवर्ल्ड में युआन को सब सेकंड यंग मास्टर के नाम से जानते थे। युआन जिन के आदमी से पूछता है कि बताओ कि तुम्हारी बॉस कौन है और मुझे बताओ कि उसे मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो मेरा हर प्रोजेक्ट छीन लेती है। और वो लोग उस आदमी को इतना टॉर्चर करते हैं कि उसकी डेथ हो जाती है मगर वो अपनी बॉस का नाम नहीं बताता। और जिन होटल जाती है तो जो और जाओ की वीडियो बनाने लगती है और बोलती है कि मैं डैड को बताऊंगी कि तुम दोनों का अफेयर है। तो जाओ से बोलते हैं कि तुमने हमें गलत समझा, हमारा ऐसा कोई रिलेशन नहीं। मगर जिन बोलती है कि मैं डैड को वीडियो दिखाऊंगी तो हम दोनों की एंगेजमेंट नहीं होगी। वो बाहर जाती है तो दोनों उसके पीछे भागते हैं। और जुआन इसी होटल में रुका हुआ था और इस टाइम वो चेंज कर रहा था कि जिन उसके रूम में आती है तो छुप जाती है। जुआन उसे मुड़कर देखते हैं तो बोलता है कि मेरे रूम से दफा हो जाओ। जिन उसे चुप रहने का इशारा करती है। तो जुआन को समझ आ जाती है कि वो किसी से छुप रही है। तो वो ऊंची आवाज में बोलता है कि यहाँ अंदर कोई आया है। जो जाओ को बोलती है कि हम लोग उस रूम में जाकर चेक करते हैं। और जिन जो की आवाज सुनती है तो जुआन की रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। वो उसे सोफे पे गिराता है तो उसके सामने हो जाता है। तभी जाओ अंदर आता है तो जुआन गुस्से में आता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो जाओ सॉरी करके चला जाता है। जुआन जिन से पूछते हैं कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। जिन से बोलती है कि शायद हम लोग सपने में मिले हों और वो एक मेडिकल डॉक्टर थी। तो उसकी नेक में आंखों पंचर पिन चुभोती है और खुद से बोलती है कि तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें किसी लड़की को देखते ही फ्लर्ट नहीं करना। वो जाने लगती है तो जुआन से बोलता है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ आए थे मगर इजीली जा नहीं सकती। तो जिन्नू से बोलती है कि तुम सोच लो, मैं मैरिड हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। तभी दोनों को ग्रैंडपा और ग्रैंडमा उन्हें कॉल करते हैं तो दोनों उनसे बात करने लगते हैं। ग्रैंडमा जिन को बताती है कि मेरा एक ओल्ड फ्रेंड है, उसका पोता बहुत हैंडसम और जेंटल है और वो एक प्रोफेसर है। और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए उसके साथ ब्लाइंड डेट अरेंज की है। जिन ना बोलती है। ग्रैंडपा पे जुआन को बोलते हैं कि मेरी फ्रेंड की नाती बहुत काइंड और इनोसेंट है और वो एक डॉक्टर है। और ग्रैंडपा उसे ब्लाइंड डेट के लिए आने को बोलता है तो जुआन हाँ बोलता है। जिन वहाँ से जाने लगती है तो जुआन उसकी नेक पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दी। तो जिन इनोसेंट बनकर बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया है कि मेरे 3 बच्चे हैं। और बोलती है कि वो घर पर अकेले हैं तो रो रहे होंगे और मुझे उनके पास जाना है। और फिर बोलती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो क्या तुम मेरे बच्चों के फादर बनने में इंटरेस्टेड हो। जुआन के हाथ में पेन होने लगते हैं क्योंकि पिन अपना अफेक्ट दिखाने लगी थी। और जुआन को यही लग रहा था कि उसने उस लड़की को टच किया तो उसके बाजू में पेन होने लगी। वो उसे डरने लगता है तो बोलता है कि मेरे पास ना आना। तो जिन्नू से बोलती है कि तुम तो फूल हो और बाय बोलकर चली जाती है। और जुआन को वो लड़की अच्छी लगती है तो वो स्माइल करने लगती है। तभी उसकी कंडीशन खराब होने लगती है तो वो सोचता है कि सडनली मुझे ठंड कैसे लग गई। और जिन बाहर जाती है तो असिस्टेंट लियो से बोलती है कि क्या सेकंड यंग मास्टर ने उन लोगों को भेजा कि वो आपको हर्ट करें। तो जिन बोलती है कि हम मुझे हर्ट करने आए थे मगर मैंने बहुत से लोगों को मार दिया है
और बोलती है कि उनका बॉस अब बाहर आएगा। और फिर वो बोलती है कि ग्रैंडमा ने मुझे ब्लाइंड डेट के लिए बुलाया है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। और सिस्टर ली उसे रोकती रहती है, मगर वो चली जाती है। और जैसे वो होटल जाती है तो जुआन भी वहीं आया हुआ था। वो उसे देखकर सोचता है कि ये वर्ल्ड कितनी छोटी है और मैं तो इससे फिर मिल लिया। जिन वॉशरूम जाती है तो वो भी उसके पीछे ही जाता है और बोलता है कि होटल में मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुम मेरी हेल्प करो। और जिन को लग रहा था कि उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं। वो उसकी टाई पकड़ती है तो गला दबाने लगती है और पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या हेल्प चाहिए। तो जुआन उसे बोलता है कि तुम्हें एक्ट करना पड़ेगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और जिन भी यही चाहती थी कि कोई फेक उसका बॉयफ्रेंड बने ताकि उसकी ब्लाइंड डेट से जान छूट जाए। तो वो भी बोलती है कि ओके, तुम भी मेरी हेल्प करोगे और मेरी ग्रैंडमा को बोलोगे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और दोनों एक साथ आते हैं तो ग्रैंडमा ची और ग्रैंडपा पे बोलते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। दोनों शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम मेरे ब्लाइंड डेट हो। जिन बोलती है कि तुम कहाँ से हैंडसम और पोलाइट लगते हो। तो जुआन भी उसे बोलता है कि तुम कौन सी इनोसेंट लगती हो। जिन बोलती है कि मैं तुम जैसे से कभी शादी ना करूं। तो जुआन बोलता है कि मैं भी किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो किसी स्टेज के रूम में ऐसे ही चले जाए। ग्रैंडमा ची मिस्टर पे को इशारा करती है तो वो नाटक करने लगता है कि मेरी हेल्थ तो अच्छी नहीं। जुआन उनके लिए वरीड होने लगता है तो ग्रैंडपा बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ और मेरी लास्ट विश है कि मैं तुम्हें लाइफ में सेटल होता देखूं। ग्रैंडमा ची बोलती है कि तुम दोनों शादी करो तो इसकी लास्ट विश पूरी कर दो। तो जिन अपनी ग्रैंडमा को बोलती है कि आप जानती हैं कि मुझे अरेंज मैरिज पसंद नहीं। तभी उसका डैड मिस्टर जी उसे कॉल करता है तो वो उनकी कॉल रिसीव नहीं करती। डैड गुस्से में वहाँ आता है। जाओ और योयो उनके साथ है। डैड बोलता है कि तुमने मेरी कॉल काटने की हिम्मत कैसे की। जिन बोलती है कि मैं बिजी थी। योयो बोलती है कि सिस्टर क्या डैड से ऐसे बात करते हैं। तो जिन उसे बोलती है कि तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकती। मिस्टर ये उसे स्लैप करता है तो जुआन गुस्से में आता है। ग्रैंडमा और ग्रैंडपा उसे देखते हैं कि वो जिन के लिए वो जैसे बोल रहा है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। डैड जिन से बोलता है कि क्या अपनी सिस्टर से ऐसे बात करते हैं। तो जिन बोलती है कि ये अपने फ्यूचर ब्रदर इन लॉ के साथ फ्लर्ट कर रही थी तो बताएं कि मैं इसके साथ कैसे बात करूं। तो जोजो बोलती है कि इसने मुझे और जाओ को फ्रेम किया और ड्रग दी क्योंकि ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती थी। तो जाओ भी बोलते हैं कि तुम एक स्ट्रेंजर के रूम में थी तो बताओ कि वो लड़का कौन था। जुआन जिन के शोल्डर पर हाथ रखता है तो बोलता है कि मैं तो इसका फियांसी हूँ और ये मेरे साथ ही। तो जिन भी बोलती है कि हाँ हमारे एल्डर्स ने हमारी शादी फिक्स की है तो हम तो दोनों शादी करने वाले हैं। और जुआन को उसका नाटक बहुत अच्छा लग रहा था। वो स्माइल करने लगता है। जाओ मिस्टर जे को बोलते हैं कि ओके, अगर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करने वाले तो हमारी डील कैंसिल हुई। मिस्टर जे जिन को बोलता है कि तुम इससे अपॉलोजाइज करो और बोलता है कि क्या तुम नहीं जानती कि जाओ हमारी हेल्प करेगा कि ये हमें सेकंड यंग मास्टर से मिलवाए और तुम नहीं जानती वो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है। जुआन सोचता है कि अगर मैं ऐसे बताऊं कि मैं सेकंड यंग मास्टर हूँ तो शायद ये तो मेरे पाँव पकड़े और अपनी बेटी की शादी खुद मुझसे करवाए। और वो बताने ही लगता है कि जिन बोलती है कि मुझे सेकंड यंग मास्टर से नफरत है। जुआन हैरान हो जाता है कि वो उससे नफरत क्यों करती है। जाओ से बोलता है कि तुम नहीं जानती कि सेकंड यंग मास्टर वर्ल्ड की टॉप फैमिलीज में से है और सिर्फ शैन फैमिली है जो उसे मिल सकती है और अगर मैं तुम लोगों की ऑपरेशन उसे करवाऊं तो तुम लोग रीच हो सकते हो। जिन से बोलती है कि तुमने जो बोलना था बोल दिया, तुम जाओ, हम शादी के लिए लेट हो रहे हैं। डैड उसे बोलता है कि क्या तुम इस पुअर टीचर से शादी करोगी और तुम तो मेड बन जाओगे। जिन बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि ये कॉलेज प्रोफेसर है और चाहे इसके पास पैसे नहीं मगर मेरे पास तो पैसे हैं। मिस्टर ये बोलते हैं कि अगर तुमने इससे शादी की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा और वो उसे हर्ट करने के लिए आगे आता है मगर जिन का गुस्सा देखते है तो पीछे हो जाता है। वो वहाँ से चला जाता है तो ग्रैंडमा बोलती है कि तुम दोनों अपनी बात पूरी करो। जिन बोलती है कि कौन सी बात। ग्रैंडमा बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम दोनों शादी करने जा रहे हो। जिन जुआन को देखती है तो इशारा करती है कि तुम ना बोलो मगर वो तो एंजॉय करने लगता है और बोलते हैं कि चलो हम लोग शादी करने के लिए लेट हो रहे हैं। वो दोनों मैरिज ब्यूरो जाते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। तो जिन बोलती है कि मुझे तो ट्रस्ट नहीं हो रहा कि जिस बंदे से मैं 2 बार मिली हूँ उससे इतनी जल्दी शादी कर ली। तो जुआन से पूछता है कि क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। जिन बोलती है कि नहीं और फिर उससे बोलती है कि मैं किसी काम से जा रही हूँ तो बाद में तुम्हें पिक करूंगी। वो वहाँ से चली जाती है कि जाओ आता है तो जुआन को हिट करने लगता है और बोलता है कि तुमने मेरी गाल में उसे छीन ली। जिन वहाँ आती है तो उसका बाजू पकड़ लेती है और बोलती है कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो और वो जाओ को हार्ट करने लगती है। तो सोचती है कि अगर मैंने अपनी स्किल्स दिखाई तो जुआन मुझसे डरने लगेगा। तो वो जुआन को बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे डील कर लूंगी। मगर जुआन बोलता है कि तुम जाओ, इसे मैं खुद डील करूंगा।
और दोनों जाओ का एक एक बाजू पकड़ते हैं। तो बातें करते हुए उसे ट्विस्ट करते जाते हैं और दोनों आराम ही से जाओ को हिच करते हैं तो वो गिर जाता है। तो युआन स्माइल करने लगता है कि शायद इसकी शुगर लो हो गई तो ये गिर गया, और उसे यही लग रहा था कि उसने अपनी थोड़ी सी पावर यूज की तो जाओ गिर गया। मगर वो नहीं जानता था कि जिन भी बहुत पावरफुल है और जिन को लग रहा था कि जाओ किसी टाइम भी युआन को हर्ट कर सकता है। तो वो उसे अपने साथ घर लाती है और बोलती है कि तुम मेरे घर रहो तो सेफ रहोगे। तभी युआन खांसने लगता है तो वो सोचती है कि मैंने इसे पनिश किया था और मेडिसिन तो दी नहीं। तो वो उसे बोलती है कि तुम्हारा गला खराब है तो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन बनाती हूँ, और बोलती है कि तुमने जाओ को हिट किया तो शायद ये इसी कारण है, और वो उसके लिए मेडिसिन बनाने लगती है। तो असिस्टेंट ली बोलती है कि आपने सडनली शादी किससे की। तो येनो से बताती है कि वो बस आम सा टीचर है। असिस्टेंट से बोलती है कि अगर आपने खुद सेकंड यंग मास्टर पर अटैक किया तो आपकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है, और बोलती है कि इस काम के लिए आप किसी और को भेजे। तो येन बोलती है कि नहीं, हम लोग वेट करेंगे कि वो खुद स्ट्राइक करे और हम चुपचाप उसका वेट करेंगे। और उधर युआन का असिस्टेंट से पूछता है कि क्या हम यताओ पर अटैक करें। युआन बोलता है कि तुम रूमर फैलाओ कि आज रात मैं जियांग होटल जाऊंगा तो वो मुझे मारने के लिए वहाँ आएगी और वहाँ मैं उससे मिल सकता हूँ, और ऐसे तो वो बाहर नहीं आएगी। यिन उसके लिए मेडिसिन बनाती है तो उसे पिलाने लगती है। तभी उसके सेल फोन पर टेक्स्ट आता है कि सेकंड यंग मास्टर जियांग होटल आने वाला है। युआन उसके सेल फोन पर मैसेज देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम ऐसी बातों में इंटरेस्ट क्यों लेती हो, और बोलते हैं कि लगता है कि आज यताओ मारी जाएगी। यिन बोलती है कि तुम इतना श्योर क्यों हो कि आज वो मारी जाएगी। तो युआन बोलता है कि यताओ ने सेकंड यंग मास्टर को नाराज किया तो इसी कारण मैं बोल रहा हूँ कि वो उसे मार देगा। तो यिन बोलती है कि यताओ नहीं बल्कि सेकंड यंग मास्टर मारा जाएगा। युआन उसे देखता है तभी उसे खांसी होने लगती है। तो यिन बोलती है कि क्या मेडिसिन में कुछ प्रॉब्लम था। वो मेडिसिन को टेस्ट करने लगती है तो युआन से बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं, और वो उसे सोफे पर गिराता है तो उसे यूज करने लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यिन जियांग होटल जाती है तो युआन को कॉल करती है कि मुझे अर्जेंट क्लिनिक जाना पड़ा और मैं रात को वापस नहीं आऊंगी तो तुम सो जाना। तो युआन उसे बोलता है कि मेरे स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन को लेकर प्रॉब्लम है तो मैं उसकी हेल्प के लिए जा रहा हूँ और मैं भी रात को घर नहीं आऊंगा। और दोनों ही एक दूसरे को मारने की तैयारी करने लगते हैं। और जाओ को पता चलता है कि सेकंड यंग मास्टर जियांग होटल आएगा तो वो जोजो और मिस्टर ये के साथ वहाँ आता है, और वो लोग सेकंड यंग मास्टर का वेट कर रहे थे। और यिन भी वहाँ आती है तो वो छुप कर सेकंड यंग मास्टर का वेट कर रही थी। तभी युआन मास्क पहनकर वहाँ आता है तो गार्ड्स बताते हैं कि सेकंड यंग मास्टर आ गया। जाओ उसका रास्ता रोकते हैं तो उससे बात करने की कोशिश करता है। यिन अपने डैड को देखती है तो सोचती है कि मैं डैड के सामने इस पर अटैक नहीं कर सकती, तो वो वहाँ से भाग जाती है। युआन भी उसके पीछे जाता है तो बोलते है कि जताओ मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया, और बोलते है कि मैं सालों से मिस्टर चैन के लिए काम कर रहा हूँ मगर 2 साल से तुम मेरा हर प्रोजेक्ट छीन लेती हो, और पूछते है कि तुम मेरे रास्ते में क्यों आती हो। यिन उसकी आवाज सुनती है तो सोचती है कि इसकी आवाज फेमिलियर क्यों लग रही है। वो उसे बोलती है कि मास्टर को लगता है कि तुम्हारी स्किल्स वीक होती जा रही हैं तो वो हर प्रोजेक्ट मुझे देता है। तो युआन भी उसकी आवाज सुनता है तो सोचता है कि इसकी आवाज मैंने कहाँ सुनी। यिन उसे बोलती है कि तुम सोचो कि तुमने इन 2 सालों में कौन कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, और वो उस पर अटैक करने लगती है। तो युआन उसके वार को रोकता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम मेरे लिए किसी को ढूंढ कर दो। वो दोनों फाइट करने लगते हैं तो यिन उसे बोलती है कि मैं किसी काम में तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। युआन उसकी नेक पर नाइफ रख लेता है और उसका मास्क उतारने लगता है। यिन उसके पाँव को हिट करती है तो वहाँ से भाग जाती है, और यिन फ्रेश होने के लिए जाती है तो अपना कोट सोफे के नीचे छुपाती है तो बाथरूम चली जाती है। और युआन फ्रेश होने के लिए वहाँ आता है तो वो अपना मास्क वहाँ कबर्ड में रखता है तो फील करता है कि उस रूम में ऑलरेडी को है। और जैसे यिन बाहर आती है तो दोनों एक दूसरे को वहाँ देखकर शॉक रह जाते हैं। युआन सोचता है कि इसने मुझसे झूठ बोला कि ये क्लिनिक गई है और ये तो यहाँ किसी से मिलने आई है। वो से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पेशेंट को चेक करने आई हो। यिन बोलती है कि मैं फ्री हो गई थी तो मैं यहाँ ड्रिंक करने आई हूँ, और पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो युआन भी झूठ बोलता है कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ यहाँ आया, वो वॉशरूम आया था तो मैं उसे ढूंढने आया हूँ। और वो जाकर सोफे पर बैठने लगता है तो यिन सोचती है कि वहाँ तो मेरा कोट है। वो उसके पास जाकर बैठती है तो उसके क्लोज आने लगती है। युआन से पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो। तो यिन से बोलती है कि मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ, और वो उसके क्लोज होते हुए अपना कोट नीचे गिराती है तो बोलती है कि हम लोग घर चलते हैं। और वो जाकर कबर्ड खोलने लगती है तो युआन सोचता है कि मेरा मास्क इसमें है, तो वो जाकर कबर्ड के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मुझे घर जाने की जल्दी है तो चलो घर चलते हैं। और नेक्स्ट डे यिन अपने असिस्टेंट को सब कुछ बताती है कि कल रात क्या हुआ, और बोलती है
कि जुआन बहुत इनोसेंट है, क्या मैं अपनी आइडेंटिटी उसे बता दूं? असिस्टेंट बोलती है कि वो आम सा बंदा है, अगर उसे ये पता चले कि आप सिर्फ मेडिकल डॉक्टर नहीं बल्कि माफिया की बॉस हैं तो वो आपसे डरने लगेगा, और बोलती है कि आप उसे अपनी आइडेंटिटी ना बताएं। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि जुआन का असिस्टेंट बोलता है कि क्या आप अपनी वाइफ को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएंगे? तो जुआन याद करते हैं कि जिन ने बोला था कि वो सेकंड यंग मास्टर से नफरत करती है। वो बोलता है कि मैं उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताऊंगा, और वो क्योंकि जिन को लाइक करने लगा था तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। असिस्टेंट बोलता है कि चैरिटी डिनर आने वाला है तो वहाँ ये फैमिली और ज़ो आएगा तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। जुआन बोलता है कि उससे पहले मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, और बोलते हैं कि ग्रैंडपा बहुत बीमार है तो मुझे सबसे पहले मास्टर नैन को ढूंढना है कि वो मेरे ग्रैंडपा की ट्रीटमेंट करे। और जुआन नहीं जानता था कि जिस मास्टर नैन को वो ढूंढ रहा है वो एक्चुअली जिन है, और सिसिली जिन को बताती है कि सेकंड यंग मास्टर नैन को ढूंढ रहा है। तो येन उसे बोलती है कि उसे ढूंढने दो, वो तो सोच भी नहीं सकता कि ये ताओ और मास्टर नैन एक ही हैं। और फिर वो बोलती है कि क्या पता कि वो यताओ को मारना चाहता है, इसी कारण मास्टर नैन को ढूंढना चाहता है ताकि उनकी हेल्प ले। तभी ग्रैंडमा उसे कॉल करती है कि मिस्टर पे बेहोश होकर गिर गया। वो हॉस्पिटल जाती है तो ग्रैंडमा उसे डिटेल्स बताने लगती है, और दूसरी साइड पर देखते हैं कि जुआन अपने गार्ड्स की टीम को लेते हैं तो बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो हमें मास्टर नैन को ढूंढना है, और जो लोग उसके कॉन्टेक्ट में हैं उन सबको अरेस्ट करो। और उधर जिन हॉस्पिटल जाती है तो एक डॉक्टर त्यान वहाँ आती है तो पूछती है कि मिस्टर पे की फैमिली कौन है। जिन बताती है कि उनकी फैमिली मैं हूँ। त्यान बोलती है कि उनके ऑर्गन फेल हो चुके हैं तो हम उनका ऑपरेशन नहीं कर सकते, और वो अपना मास्क उतारती है तो जिन उसे पहचान लेती है और बोलती है कि तुम तो मेरी ओल्ड क्लास फेलो हो, और बोलती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ऑपरेशन नहीं हो सकता। और वो वार्ड में जाती है तो ग्रैंडपा को चेक करती है तो बोलती है कि इसका ऑपरेशन मैं करूंगी। त्यान उसे क्रिटिसाइज करती है कि तुम तो लूजर हो, और जिन जब डॉक्टर बनी थी तो उसने अपनी मॉम का ऑपरेशन किया था, और किसी रीजन के कारण उसकी मॉम की डेथ हो जाती है, और हर कोई उसे ब्लेम करने लगता है कि तुम सर्जरी नहीं कर सकती तो तुम लूजर हो। और उसके बाद उसने आज तक किसी का ऑपरेशन नहीं किया था क्योंकि उसे डर लगता था। जिन त्यान की बातें सुनती है तो टेंशन में आने लगती है। ग्रैंडमा आती है तो जिन को बोलती है कि तुम मेरे और अपनी मॉम के लिए प्राउडनेस का कारण हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, और वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तुम्हारी मॉम की डेथ तुम्हारे कारण नहीं हुई। तो जिन बोलती है कि ओके मैं ग्रैंडपा का ऑपरेशन करूंगी। तो त्यान उसे बोलती है कि ओके अगर ऑपरेशन कामयाब हुआ तो मैं घुटनों पर बैठकर तुमसे अपोलोजाइज करूंगी। तो जिन बोलती है कि ओके, और वो जिन को कॉल करती है कि इस रूम में आए क्योंकि मुझे इस पेशेंट का ऑपरेशन करना है। त्यान उसे क्रिटिसाइज करती है कि क्या जिन तुम्हारे लिए आएगा। जब जिन वहाँ आता है तो वह हैरान हो जाती है और सोचती है कि जिन इसके कहने पर यहाँ क्यों आया। जिन को बताती है कि मुझे अपने ग्रैंडपा का ऑपरेशन करना है, आप सारी तैयारी करवाएं। जिन बोलते है कि ओके मैं आपको असिस्ट करूंगा। त्यान बोलती है कि ये एक लूजर है तो आप इसको असिस्ट क्यों करेंगे, और ये तो हम जैसों को भी असिस्ट नहीं कर सकती। जिन उसे चुप रहने को बोलते हैं और वो लोग ऑपरेशन के लिए चले जाते हैं। तो त्यान बाकी डॉक्टर्स को बोलती है कि जिन इसे इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। तो एक डॉक्टर बोलता है कि जिन का पूरा नाम जिन नैन है, और क्या जिन और मास्टर नैन दोनों एक ही हैं। त्यान बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं, और मास्टर नैन आज तक किसी ऑपरेशन में फेल नहीं हुआ, और वो जेलस होने लगती है कि जिन ऑपरेशन में कामयाब ना हो जाए। वो जुआन को कॉल करती है कि जिन तुम्हारे ग्रैंडपा का ऑपरेशन करने वाली है और वो उसे मार देगी, और बोलती है कि तुम यहाँ आओ। जुआन जिन को कॉल करता है कि मेरा वेट करना, ऑपरेशन स्टार्ट ना करना। वो बोलती है कि सॉरी अब लेट हो चुका, हम तो ऑपरेशन करने वाले हैं। और वो ऑपरेशन करके बाहर आती है तो उसे बताया जाता है कि मास्टर नैन यहाँ आया। वो हैरान होती है। तभी जुआन एक डॉक्टर जियांग को वहाँ लाता है और बोलता है कि ये मास्टर नैन है। जियांग जिन को मास्टर बुलाते हैं तो जिन की स्टेप मॉम बोलती है कि ये भला तुम्हारी मास्टर कैसे हो सकती है। जिन उसे इशारा करती है कि तुम मुझे एक्सपोज ना करना। तो जियांग बोलते है कि मैंने इसे मास्टर नहीं बोला, मैंने तो इसे जूनियर सिस्टर बुलाया, और बोलते है कि मैं मास्टर नैन नहीं। जुआन वरीड होता है तो बोलते है कि तुमने तो बोला था कि तुम मास्टर नैन हो। तभी एक डॉक्टर आती है तो बोलती है कि पेशेंट की बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। त्यान बोलती है कि देखा मैंने बोला था कि इसने अपनी मॉम को मार दिया, और बाकी पेशेंट के साथ भी ये ऐसा ही करती है। तो मिस्टर ये बोलते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मिस्टर पे का ऑपरेशन ना करो, और बोलते हैं कि तुमने फिर से वही मिस्टेक रिपीट की, आज से तुम मेरी बेटी नहीं, मैं तुमसे सारे रिलेशन तोड़ रहा हूँ। तभी डीन आता है तो बोलता है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। त्यान बोलती है कि डॉक्टर ने बोला कि पेशेंट की बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो डॉक्टर जियांग बोलते हैं कि क्या तुम डॉक्टर हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि ऑपरेशन करते हुए
ऑर्गन में जो ब्लड इकट्ठा होता है उसे बाहर निकालना जरूरी होता है और पूछता है कि क्या तुम डॉक्टर भी हो के नहीं। ग्रैंडमा जिन को बोलती है कि तुमने तो कमाल कर दिया। तो डैड उसे बोलता है कि अगर तुम मास्टर नैन को जानती हो तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और तुम उसकी डिसाइपल कब बनी। जिन बोलती है कि क्या मैं आपको जानती हूँ, अभी आपने बोला था कि आपने मुझसे सारे रिलेशन तोड़ दिए और आपसे मैं तो आपकी बेटी नहीं। डैड गुस्से में वहाँ से चला जाता है तो जिन त्यान को बोलती है कि तुम मुझसे अपोलोजाइज करो, मगर त्यान बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। जिन बोलती है कि तुमने पेशेंट को मिसलीड किया तो तुम जेल जाओगे। तो त्यान जुआन को बोलती है कि मैं सालों से तुम्हारे ग्रैंडपा की केयर कर रही हूँ, तो मुझे जेल जाने से तुम बचाओ। जुआन बोलता है कि तुमने झूठ बोला कि मेरे ग्रैंडपा का ऑपरेशन नहीं हो सकता और बोलता है कि तुम पेशेंट को मिसलीड करती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कभी नहीं करूंगा। तो डेन भी उसे बोलता है कि तुम पेशेंट की अच्छे से केयर नहीं करती तो तुम हमारे यहाँ जॉब नहीं कर सकती। त्यान गुस्से में आती है तो वो जिन को हर्ट करने लगती है, मगर जुआन का असिस्टेंट उसे पकड़ कर ले जाता है। जुआन जिन को सैड देखता है तो बोलता है कि अगर तुम रोना चाहती हो तो रो लो। वो उसके साथ बाहर आती है तो बहुत रोने लगती है और बोलती है कि मैंने अपनी मॉम का ऑपरेशन किया तो उनकी ऑपरेशन टेबल पर डेथ हो गई और उसके बाद मैंने कभी किसी का ऑपरेशन नहीं किया। और बोलती है कि मैं ग्रैंडपा का ऑपरेशन कर रही थी तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी कर पाऊंगी। जुआन उसे बोलता है कि तुम्हारी मॉम की डेथ हुई तो वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और फिर उसे बोलता है कि तुम रोना बंद करो, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हारे लिए करूंगा। जेनू से बोलती है कि डैड ने मुझे इतना ह्यूमिलेट किया तो तुम जाकर मेरे लिए उन्हें हर्ट करो। जुआन बोलता है कि भला सन इन लॉ फादर इन लॉ को हर्ट कैसे कर सकते हैं और ऐसा तो अच्छा नहीं लगता। जिन उसकी बात सुनती है तो हंसने लगती है और बोलती है कि तुम सिर्फ एक टीचर हो और तुम ऐसे काम तो नहीं कर सकते। तो जुआन उसे बोलते हैं कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट ना करना और मैं तो 10 को एक साथ हैंडल कर सकता हूँ। और वो उसे खुश करना चाहता था तो एक फेस्टिवल में लाता है। जिन उसे बोलती है कि मुझे वो वाला बनी चाहिए और वह बलून फाड़ने के लिए गन उठाती है। तो जैसे ही निशाना लगाने लगती है तो जोजो वहाँ आती है तो उसके हाथ से गन छीन लेती है और जाओ को बोलती है कि वो बनी मैं लूंगी और उसे बोलती है कि तुम निशाना लगाओ। और जाओ बैलून फाड़ने की कोशिश करता है मगर एक भी बैलून नहीं फटता। जिन बोलती है कि देखो मैं सारे बैलून फाड़ सकती हूँ और वह निशाना लगाने लगती है तो सोचती है कि अगर मैंने अच्छा निशाना लगाया तो जुआन को मुझ पर डाउट होगा और ये मुझसे डरने लगेगा, तो वो जानबूझ के बैलून नहीं फाड़ती। तो जुआन बोलता है कि ओके ये काम मैं करूंगा और वो गन पकड़ता है तो सारे बैलून फाड़ देता है और वो बनी उन्हें गिफ्ट में मिलता है। जिन खुश हो जाती है तो पूछती है कि तुमने निशाना लगाना कब सीखा। जुआन झूठ बोलता है कि जब मैं छोटा था तो ग्रैंडपा ने निशाना लगाना मुझे सिखाया और फिर उसे पूछता है कि तुम मास्टर नैन को कैसे जानती हो और वो उसे बताने ही लगती है कि रियल में मैं ही मास्टर नैन हूँ। कि जियांग उसे कॉल करता है और बोलता है कि आपकी फैमिली यहाँ आई है और मुझे फोर्स कर रही है कि मैं उन्हें मास्टर नैन का पता बताऊं और पूछता है कि मैं उन्हें क्या बोलूं। तो जिन बोलती है कि तुम कुछ न बोलो, मैं खुद वहाँ आती हूँ। तो वो जुआन को बोलती है कि क्लिनिक में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मुझे जाना पड़ेगा। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिस्टर ये जियांग की मिन्नतें करते हैं कि हमें मास्टर नैन का पता बताओ। तो जियांग बोलते है कि जिन आपकी बेटी है, अच्छा होगा कि आप उसी से पूछें। जाओ बोलता है कि वो कभी अपनी फैमिली की नहीं सुनती तो तुम हमें बताओ। जियांग बोलता है कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, आपका फैमिली प्रॉब्लम है, आप खुद इसे हैंडल करें। वो बाहर चला जाता है तो जाओ मिस्टर ये को बोलते हैं कि आपकी बेटी इतनी स्टबर्न क्यों है। तो मिस्टर ये उसे बोलते हैं कि तुम कोई और रास्ता निकालो, हम ऐसे उसे कुछ भी पूछ नहीं सकते। और बोलते हैं कि अगर हमें मास्टर नेट का पता चल जाए तो हम सेकंड यंग मास्टर को उससे मिलवाएंगे तो सेकंड मास्टर हमारे साथ कोऑपरेशन करेगा। और जिन आती है तो जाओ को पूछती है कि तुम मास्टर नैन बनकर वहाँ क्यों गए थे। तो जियांग उसे बताता है कि युआन अपने गार्ड्स की टीम के साथ यहाँ आया और मुझ पर गन पॉइंट की और बोला कि मास्टर नैन का पता बताओ वरना वो हम सबको मार देंगे। और फिर उसे बोलते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड की अपनी आर्मी है और उसकी बातों से लग रहा था कि वो कोई आम बंदा नहीं, और बताओ कि वो रियल में कौन है। जिन सोचती है कि उसकी अपनी आर्मी है और उसकी किलिंग स्किल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो रियल में वो क्या है, और सोचती है कि क्या वो भी कोई हिडन बॉस है। वो जियांग को बोलती है कि मैं इस मैटर को खुद देख लूंगी और बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ। और जैसे वो अंदर आती है तो मिस्टर ये जाओ को बोलते हैं कि तुम इससे बात करो, मैं जा रहा हूँ। जाओ उसकी मिन्नतें करते हैं कि तुम मुझे मास्टर नैन का पता बताओ। जिन बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कोई बात मानूंगी। जाओ से बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे उसका पता ना बताया तो मैं एक बार में तुम्हें हिट करके मार सकता हूँ। जिन उसका कान पकड़ती है तो बोलती है कि ओके मुझे मार कर दिखाओ, और बोलती है कि अगर तुमने फिर यहाँ आकर प्रॉब्लम क्रिएट किया तो मैं मास्टर नैन को बोलूंगी कि तुम्हें बिजनेस की वर्ल्ड में ब्लॉक कर दे। तो जाओ वहाँ से भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जुआन का असिस्टेंट उसे कॉल करता है
कि न्यूज मिली है कि ये ताओ हमारे सिस्टम को हैक करने वाली है। तो युआन बोलते हैं कि ओके, उसे फाइट की तैयारी करो। असिस्टेंट ली जिन को कॉल करती है। तभी जिन आती है तो युआन के सामने टेबल पर बैठती है तो काम करने लगती है और दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं। और दोनों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो एक दूसरे से पूछते कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। असिस्टेंट ली जिन को बताती है कि सेकंड यंग मास्टर हम पर अटैक करने वाला है। तो वो भी बोलती है कि ओके, तुम तैयारी करो और मैं तुम्हें गाइड करूंगी कि तुम लोगों को क्या करना है। युआन का असिस्टेंट अपनी टीम को बोलता है कि आज हर हाल में हमें ये ताओ को हराना है, वो हमारा सिस्टम हैक नहीं कर सकती। असिस्टेंट ली अपनी टीम को बोलती है कि सेकंड यंग मास्टर को आज पता चलना चाहिए कि हमारी हैकिंग पावर कितनी है। ये युआन की ऑर्गेनाइजेशन की सप्लाई कट कर देती है और स्माइल करते हुए उसके वर्कर्स को एक्सपोज कर देती है और उसके सारे बिजनेस की सीक्रेट चुराती है और उन्हें लीक करती है। तो युआन को बहुत ज्यादा लॉस होने लगता है। युआन का असिस्टेंट उसे डिटेल्स बताता है तो युआन जिन के सारे क्लाइंट्स को एक्सपोज करते हैं तो उसे भी लॉस होने लगता है। असिस्टेंट ली जिन को बताती है कि हमें जितना लॉस होगा हम उसे काउंट नहीं कर सकते। तो जिन उसे बोलती है कि उसके सारे बंदों को मार दो। युआन हैरान होकर उसे देखते हैं कि वो क्या बोल रही है। तो जिन स्माइल करते हुए बोलती है कि मैं पेशेंट के बारे में बात कर रही हूँ और वो फिर से अपना काम करने लगती है। युआन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि चाहे कुछ भी हो आज हम गिव अप नहीं करेंगे। जिन हैरान होकर उसे देखती है तो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो युआन बोलता है कि मैं तो गेम खेल रहा हूँ। और जिन को आइडिया मिल जाता है तो वो भी बोलती है कि मैं फ्री हूँ तो मैं भी गेम खेल रही हूँ। युआन सोचता है कि ये ताओ का सीक्रेट वेपन फ्रेंच कासल है, अगर हम उसे डिस्ट्रॉय कर दें तो वो हार जाएगी। तो वो फ्रेंच कासल को डिस्ट्रॉय करते हैं तो जिन हारने वाली होती है तो बेहोश होकर गिरने लगती है। युआन उसे होल्ड करता है। तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन देखते हैं तो पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो और उसे डाउट होने लगता है कि उसकी कॉम्पिटिटर यही है। जिन बोलती है कि हैकर अलायंस का मास्टर नैन के साथ क्लोज रिलेशन है, तो इसी कारण मैं ये न्यूज पढ़ रही थी और किसी ने उसका डाटा हैक करके उसे लाखों का नुकसान किया। तो युआन बोलता है कि हाँ, योको अलायंस ने उसके फ्रेंच कासल पर अटैक किया तो उसे इतना बड़ा लॉस हुआ। जिन सोचती है कि फ्रेंच कासल के बारे में कोई नहीं जानता तो रियल में ये कौन है। वो से पूछती है कि तुम ये कैसे जानते हो क्योंकि ये तो न्यूज में नहीं आया। तो युआन झूठ बोलता है कि सेकंड यंग मास्टर के साथ मेरा क्लोज रिलेशन है तो इसी कारण मैं सब कुछ जानता हूँ। जिन से पूछती है कि तुमने पहले नहीं बताया कि तुम सेकंड यंग मास्टर को जानते हो। युआन बोलता है कि तुमने भी तो नहीं बताया था कि तुम मास्टर नैन को जानती हो और बोलते हैं कि तुमने बोला था कि तुम सेकंड यंग मास्टर से नफरत करती हो तो मैं तुम्हें इस कारण कुछ नहीं बताया। तो येनो से बोलती है कि तुम हो और सेकंड यंग मास्टर है तो मैं उसके कारण तुमसे नफरत क्यों करती। और फिर वो सोचती है कि ये बहुत इनोसेंट और ऑनेस्ट है तो मुझे इसे अपने बारे में सब कुछ बताना चाहिए। तो वो बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी असिस्टेंट ली उसे कॉल करने लगती है तो ये युआन को बोलती है कि मुझे शावर लेने जाना है। तो वो वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट ली उसे बताती है कि मुझे न्यूज मिली है कि एक खबरी सेकंड यंग मास्टर से मिलने होटल जा रहा है, वो उसे मिलने वहाँ आएगा तो हम उसे पकड़ सकते हैं। और बोलती है कि बताएं हम होटल में किसको भेजें। तो जिन बोलती है कि वहाँ मैं खुद जाऊंगी। और युआन का असिस्टेंट उसे कॉल करता है कि हमें एक खबरी मिला है, वो ये ताओ की सारी इन्फॉर्मेशन बताने आएगा। और बोलते हैं कि मैं वहाँ किसको भेजूं कि वो उस खबरी से मिले। तो युआन बोलता है कि मैं वहाँ खुद जाऊंगा। और जैसे वो रूम में आता है तो जिन बाल ड्राई कर रही थी और वो क्योंकि ली से बात कर रही थी तो उसे देखकर घबरा जाती है और वो गिरने लगती है कि युआन उसे होल्ड कर लेता है तो वो उसे सीड्यूस करने लगता है। और जैसे जिन जागती है तो युआन रूम में नहीं था और वो बाहर आती है तो युआन ब्रेकफास्ट के लिए उसका वेट कर रहा था और वो चुपके से आकर उसकी आंखों पर हाथ रखने लगती है कि युआन उसके हाथ पकड़ लेते हैं। जिन से पूछती है कि तुमने अलार्म बंद क्यों किया था। युआन बोलता है कि मैं चाहता था कि तुम और रेस्ट करो। जिन से बोलती है कि मुझे क्लिनिक जाना है तो मैं रेस्ट नहीं कर सकती। तो युआन से बोलते है कि ओके, मैं रात को तुम्हें पिक कर लूंगा। और जिन होटल जाती है तो उसने मास्क पहना हुआ था। असिस्टेंट लियो से बताती है कि खबरी वेटर्स के रूप में आएगा और आप नजर रखना कि वो कौन है। और जिन वहाँ देखती है तो सबने मास्क पहने हुए थे। तभी युआन पास से गुजरता है तो उसके हाथ से वाइन लेती है और सोचती है कि यहाँ की वेटर कितने हैंडसम है। और वो एक वेटर को देखती है तो उसका पीछा करती है और यही वो खबरी था जो युआन से मिलने आया था। जिन से बोलती है कि तुम रुको, तुम वेटर नहीं लग रहे। वो वेटर वहाँ से भागने लगता है कि जिन उसे हिट करती है तो उसकी डेथ हो जाती है। वो वहाँ से चली जाती है मगर उसका एक इयरिंग वहाँ गिर जाता है। युआन वहाँ आता है तो वो वेटर को चेक करता है, उसकी डेथ हो चुकी थी मगर उसे वहाँ जिन का इयरिंग मिलता है तो उसे डाउट होने लगता है कि जिन यहाँ आई थी।
वो उसे कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। जिन उसे बोलती है कि मैं क्लिनिक हूँ। जुआन उसे पूछता है कि क्या तुम क्लिनिक से बाहर गई थी। वो बोलती है कि नहीं और पूछती है कि क्या हुआ। जुआन बोलता है कि कुछ नहीं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और वह क्लिनिक आता है तो जिन से पूछता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया। वो हाँ बोलती है तो वो उसके क्लोज होकर उसके इयरिंग चेक करने लगते हैं, मगर उसके इयरिंग डिफरेंट थे। तो जुआन से बोलते हैं कि हम ग्रैंडपा से मिलने चलते हैं। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिन क्लिनिक आती है तो हाथ धोने के लिए जाती है, तो मिरर में देखकर उसे पता चलता है कि उसका इयरिंग मिसिंग है, तो वो इयरिंग चेंज कर लेती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वो लोग ग्रैंडपा से मिलने आते हैं, तो ग्रैंडपा जिन का थैंक्स करता है कि तुमने मेरी जान बचाई और बोलते हैं कि मैं तुम दोनों की शादी होते देखना चाहता हूँ। और जाओ को पता चलता है कि उनकी फॉर्मली शादी हो रही है, तो वो गुस्से में आता है और योजो को बोलते हैं कि वो मेरी फियांसी थी और उसकी शादी जुआन से हो रही है, तो उसके कारण मैं एम्बैरस हुआ। और बोलते हैं कि जुआन एक पुअर है, तो वो मुझे छोड़कर उससे शादी कैसे कर सकती है। योजो से बोलती है कि तुम फिक्र ना करो, शादी वाले दिन मैं उन्हें एम्बैरस करूंगी तो तुम्हारा बदला लूंगी। और फिर हम देखते हैं कि जिन शादी के लिए रेडी हो रही थी, तो असिस्टेंट ली उसकी हेल्प कर रही थी। जिन से पूछती है कि तुम जुआन की आइडेंटिटी चेक करो। असिस्टेंट ली बोलती है क्या आपको कुछ डाउट है, और बोलती है कि मैंने डबल चेक किया, वो सिर्फ आम सा टीचर है। जिन बोलती है कि वर्ल्ड की नजर में मैं भी सिर्फ आम सी डॉक्टर हूँ और वो आम सा टीचर। असिस्टेंट ली पूछती है कि क्या आपको कुछ डाउट है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि जुआन याद करते हैं कि जहाँ कहीं उसे न्यूज मिलती कि ये ताऊ आने वाली है, तो हर बार वो वहाँ जिन से मिलता। वो असिस्टेंट को पूछता है कि पता लगाओ कि जिन की रियल आइडेंटिटी क्या है। असिस्टेंट बोलते हैं कि मैंने कई बार चेक किया, वो सिर्फ एक आम सी डॉक्टर है। तो जुआन पूछता है कि वो हर बार जहाँ ये ताऊ से मिलना होता है वो मुझे क्यों मिलती है। असिस्टेंट बोलता है कि शायद ये कोइंसिडेंस है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा उन दोनों की शादी करवाते हैं, तो जुआन और जिन उनके साथ शादी की वाइन पी रहे थे। ग्रैंडपा जिन को बोलते हैं कि अगर ये तुम्हें बुली करे तो तुम मुझे बताना, मैं ऐसे लेसन सिखाऊंगा। जुआन बोलते हैं कि आप फिक्र न करें, मैं ऐसे बुली नहीं करूंगा। तो ग्रैंडमा जुआन को बोलती है कि जिन का टेम्पर हाई रहता है, अगर ये तुम्हें बुली करे तो तुम मुझे बताना। जिन बोलती है कि ग्रैंडमा मेरी जैसी काइंड लड़की अपने हस्बैंड को बुली क्यों करेगी। तभी जोजो जिन की फेक पिक्चर्स पोस्ट करती है, सारी फैमिली को मैसेज मिलता है, तो वो लोग फोटोज देख के हैरान हो जाते हैं। जिन अपना लैपटॉप मंगवाती है तो ओरिजिनल पिक्चर्स निकालती है, तो फैमिली को दिखाती है कि देखें उसने मुझे फ्रेम किया। और फिर वो उन सबको बाहर लाती है तो बोलती है कि सैटेलाइट का सिस्टम बता रहा है कि पिक्चर्स ऊपर वाले फ्लोर से पोस्ट की जा रही हैं। वो उन सबको योजो के रूम में लाती है, तो योजो को स्लैप करती है। योजो गुस्से में आती है कि तुमने मुझे हिट क्यों किया। तो जिनो से बोलती है कि तुमने मेरी फेक पिक्चर्स पोस्ट क्यों की। तभी जाओ का असिस्टेंट उसे कॉल करता है कि आपने जताओ को ऑफेंड किया, तो उसने आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड इंटरनेट पर डाल दिया, तो हर न्यूज आपके बारे में बात कर रहा है। जाओ डरने लगता है तो बोलता है कि क्या जिन जताओ है। योजो बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं, ये तो सिर्फ आम सी डॉक्टर है। जाओ योजो को स्लैप करता है और जिन को बोलता है कि ये सारा काम इसने अकेले ने किया, मेरा इसमें हाथ नहीं। वो दोनों फाइट करने लगते हैं, तो जिन बोलती है कि अगर फिर तुम लोगों ने ऐसा काम किया तो मैं शैन फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। और योजो को बोलती है कि तुम्हारा जिसके साथ अफेयर है, मैंने उसकी और तुम्हारी पिक्चर्स लीक कर दी हैं। और बोलती है कि अब एम्बैरस होने के लिए तुम रेडी हो जाओ। जिन और जुआन दोनों घर जाते हैं, तो जुआन अभी तक शॉक था कि जिस लड़की को मारने के लिए उसने इतनी स्ट्रगल की वही उसकी वाइफ है। तो वो सैड होकर बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि हमारी शादी के दिन का एंड ऐसा होगा। और फिर उसे पूछता है कि तुम चुप क्यों हो, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं। तो जिन से बोलती है कि मैं हमारी फर्स्ट मीटिंग और साथ बिताए हुए टाइम को याद कर रही हूँ। और वो भी सैड हो रही थी कि जिससे वो मोहब्बत करने लगी थी वो उसके सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था और वो भी उसे मारना ही चाहती थी। वो उसे सॉरी करती है तो वहाँ से जाने लगती है। जुआन से बोलते है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, और बोलते है कि तुम्हारी आइडेंटिटी चाहे कुछ भी है, मुझे इसे प्रॉब्लम नहीं। और जिन अपने रूम में जाती है तो जुआन की होटल वाली पिक्चर देखती है, तो सोचती है कि ये तो जुआन ही है, मैंने इसे पहचाना क्यों नहीं। और जुआन कंफर्म करना चाहता था कि ये रियल में जताओ है कि नहीं। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है कि चेक करो कि 19 डेट को जिन क्लिनिक गई कि नहीं। असिस्टेंट उसे चेक करके बताता है कि वो क्लिनिक नहीं गई थी और आफ्टरनून में जब वो आई तभी आप उन्हें लेने आ गए थे। तो जुआन को समझ आ जाती है कि जिन ही जताओ है। और जब वो घर जाता है तो जिन उसके लिए खाना बना रही थी। जुआन उसे पूछता है कि तुम आज खुद मेरे लिए खाना क्यों बना रही हो। जिन बोलती है कि मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ पकाया नहीं, तो सोचा तुम्हारे लिए खाना बनाओ। और वो उसे पानी का ग्लास देती है, तो जुआन डरने लगता है तो ग्लास नहीं पकड़ता। जिन उसे बोलती है कि क्या तुम्हें डर है कि इसमें पॉइजन है, और वो आधा पानी खुद पीती है
तो जुआन ग्लास पकड़ लेता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। और तभी वो देखते हैं कि यिन स्टेक काट रही है तो वो काट नहीं पाती। जुआन जाकर उसकी हेल्प करने लगता है। यिन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें हमारी फर्स्ट मीटिंग याद है। तो दोनों वन बाय वन हर बात को याद करने लगते हैं कि जब वो मिले तो उन्होंने क्या क्या किया। और यिन खाना सर्व करती है तो जुआन खाना नहीं खाता। यिन खाने लगती है तो जुआन सेटिस्फाई होता है तो वो भी खाने लगता है। यिन बोलती है कि क्या तुम्हें डर नहीं कि मैंने इसमें पॉइजन मिलाया है। वो ना बोलता है तो यिन बोलती है कि तुम्हारा डर देखकर लग रहा है कि तुम्हें लगता है कि इसमें पॉइजन है। और दोनों फिर से अपनी फर्स्ट मीटिंग को डिस्कस करने लगते हैं। तो यिन बहुत पीने लगती है। जुआन से बोलते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली, अब ये पानी पियो। और वो उसे ग्लास पकड़ाने लगता है कि जानबूझकर ग्लास नीचे गिराता है। तो दोनों एक साथ बोलते हैं कि मैं मॉप लेकर आता हूँ। दोनों भागते हुए अपनी अपनी सीक्रेट प्लेस पर जाते हैं तो अपने अपने वेपन निकालने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे को मारना चाहते थे। जुआन बाहर आता है तो टेबल से कुछ चीज नीचे गिरती है। तभी यिन उस पर वार करती है और वो दूर खड़ी थी तो पूछती है कि क्या ये सच है कि तुम अंडरवर्ल्ड के सेकंड यंग मास्टर हो। और बोलती है कि 2 साल से तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो और तुमने बहुत बार मेरे बहुत से प्लान बर्बाद किए और तुम नहीं जानते कि मुझे कितना लॉस हुआ। जुआन बोलता है कि क्या तुम भूल गए तुमने कितनी बार मेरी गैंग को हर्ट किया और मेरे बहुत ज्यादा बंदों को मार दिया और तुम्हारे कारण मुझे बहुत लॉस हुआ। तो यिन से बोलती है कि स्टार्ट तुमने किया था और वो उस पर अटैक करती है तो दोनों फाइट करने लगते हैं। जुआन बोलते हैं कि मैंने सिर्फ 2 साल पहले स्टार्ट किया था, मगर इससे पहले मैं मास्टर नैन को ढूंढ रहा था। और बोलते हैं कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि ओल्ड नैन और यताओ एक ही हैं। और बोलते हैं कि तुमने डबल झूठ बोला तो तुम्हें डबल रीपे करना पड़ेगा। यिन बोलती है कि हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला, मगर तुमने भी तो झूठ बोला था कि तुम सेकंड यंग मास्टर के फ्रेंड हो। और बोलती है कि मैं तो तुम्हें मार दूंगी। जुआन बोलता है कि ओके तुम मुझे मार दो, तुम अपने हस्बैंड को खो दोगी। वो हथियार फेंक देते हैं तो यिन भी हथियार फेंकती है तो सोफे पर गिर जाती है और दोनों हंसने लगते हैं। यिन बोलती है कि अगर बाहर की वर्ल्ड को पता चले कि सेकंड यंग मास्टर और यताओ की शादी हो गई तो लोग क्या करेंगे। तो जुआन बोलता है कि लोग ये बात सुनेंगे तो क्रेजी हो जाएंगे। यिन से पूछती है कि तुम्हें कब डाउट हुआ कि मैं यताओ हूँ। तो जुआन से बताते हैं कि होटल में मुझे तुम्हारा इयररिंग मिला तो मुझे डाउट हुआ कि तुम यताओ हो। और पूछता है कि तुम्हें कब डाउट हुआ कि मैं सेकंड यंग मास्टर हूँ। यिन से बोलती है कि मैं तुम्हें वेटर बने देखा तब मुझे तुम पर शक हुआ। और फिर से पूछती है कि क्या ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है कि नहीं। तो जुआन से बताते हैं कि मेरी लाइफ में वैसे तो कोई नहीं और एक बार मैंने किसी के साथ फेक कपल होने का नाटक किया था। यिन गुस्से में आती है तो बोलती है कि उसका फोन नंबर दो और एड्रेस दो, मैं उसे मार दूंगी। जुआन से बोलते हैं कि वो सिर्फ नाटक था, उसका हस्बैंड और बच्चे हैं, तुम उन्हें आराम से रहने दो। और फिर उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी लाइफ में तो कोई नहीं। तो यिन से बताती है कि मैंने एक बार किसी के साथ मैरिड कपल होने का नाटक किया था। तो युआन गुस्से में आता है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो और मुझे बताओ, मैं उसे मार दूंगा। तो यिन उसे ट्रस्ट दिलाती है कि वो मेरे बचपन का फ्रेंड और भाइयों जैसा है, हमने सिर्फ नाटक किया था और मैं उसे लाइक नहीं करती। और बोलती है कि मैं इस बात को प्रूव कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो वो उसे सीड्यूस करने लगती है। इस सीन के साथ ही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।